डॉक्टर विपुल मुद्गल जी, ये जो जो सवाल यहाँ पे आज की तारीख में है, जो मैंने अभी सुकांत जी से भी पूछा और राहुल देव जी से भी पूछा, कि नेहरू की तीखी आलोचना हो, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, यहाँ तक कांग्रेस पार्टी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या गांधी की तीखी से तीखी आलोचना तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, नेहरू ने चीन को समझने में गलती की जहां पे सावरकर सही ठहरते हैं, लेकिन उस समीक्षा को करते करते आप भाषा की तमाम मर्यादाओं को लांघ जाएं और नेहरू के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने लगे, तो क्या वो समीक्षा की कमजोरी है या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी बात आपको दिखाई पड़ती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो बातें। एक तो ये है कि कुछ एक तरीका है आरएसएस का काम करने का। देखिए, मैं जब बच्चा था तो बचपन में मैं शाखाओं में जाया करता था, तो कई बार मैंने बौद्धिक भी अटेंड की। तो उसमें जैसे मन में बहुत सारी बातें वो लोग डालते हैं, तो मेरे बाल मन में ये बात एक आई कि ये जो जनगण मन है, ये किंग जॉर्ज पंचम के महिमा मंडन में लिखा गया था, और ये टैगोर ने जो है वो उनकी चमचागिरी में एक तरह से लिखा था, और ये भारत के भाग्य विधाता हैं, जय है उनका गाना था। तो ये बहुत टाइम तक, मैं तो मतलब ग्रेजुएट हो गया, मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में ये रहा कि यार ये तो भारत भाग्य विधाता ये है। लेकिन बाद में मैंने पढ़ा कि गुरुदेव ने स्वयं कई बार अपने उसके ऊपर उन्होंने बड़े स्पष्टीकरण दिए, बड़े साफ साफ कहा कि ये पागलपन है, ये बेवकूफी है, ये मैं किंग ऑफ किंग्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ, और ये जब लिखा गया है मतलब जो टाइम था उसके हिसाब से, तो ये एक अर्ध सत्य को बना। ऐसा नहीं है कि ये थी एक कंट्रोवर्सी, छोटी सी कंट्रोवर्सी उठी थी क्योंकि एक प्रस्ताव आया था कांग्रेस की एक सभा में, और उसके एकदम बाद उनका शायद स्वागत करने का प्रस्ताव आया था वगैरह, लेकिन उसमें बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव स्वयं 3 बार 4 बार उसके ऊपर लिख चुके थे, और आप बाद में चेतावनी देके इसका उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा ना हो कि मैं इसका जवाब देना भी अपमान समझता हूं। तो ये जो अर्ध सत्य की राजनीति है बहुत टाइम से चल रही है। नेहरू को उतना नहीं कर रहे थे, गांधी को और टैगोर को बहुत ज्यादा किया जा रहा था। और आप अब देखेंगे धीरे धीरे विवेकानंद का तोड़ मरोड़ शुरू हो गया है, क्योंकि विवेकानंद ने ये कहा, लगातार उन्होंने कहा कि भाई सभी धर्मों का पढ़ना चाहिए, और ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, वो भी श्रेष्ठ है, हम भी श्रेष्ठ हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी समीक्षाएं की, और हिंदू हिंदू इज्म के बारे में बहुत सुंदर और बढ़िया टीका और व्याख्याएं उन्होंने की। तो ये खाली नेहरू का नहीं है, आप देखेंगे आने वाले समय में ये टकराव विवेकानंद के साथ होने वाला है। मैं तो इतने वीडियो देख चुका हूं जिसमें यह बताया गया है कि हिंदुत्व के जनक विवेकानंद थे, जिसमें बताया गया है विवेकानंद ने कहा कि सेक्युलरिज्म मिथ्या है, इसे छोड़ देना चाहिए, और ऐसी ऐसी बातें जो मतलब जबकि यह है कि नेहरू की प्रेरणा के स्रोत थे वो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखिए 1899 की जो विवेकानंद की पुस्तक है उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक चैप्टर का नाम है, जो जो कि नेहरू जी का एक तरह से एक क्रेडो बन गया उसके बाद। तो नेहरू जी जो है वो, उनकी इस समय प्रॉब्लम ये है कि आइडिया ऑफ इंडिया के जो जनक है, जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया, सेक्युलर इंडिया और प्रोग्रेसिव इंडिया, जो कि साइंटिफिक टेम्पर वाला प्रोग्रेसिव इंडिया, तो वो जो मोटे तौर पे आइडिया ऑफ इंडिया है उसको तोड़ना है, और उसके लिए नेहरू को तो थोड़ा सा नीचा दिखाना मेरे ख्याल से आवश्यक हो गया है। और थोड़ी सी जो बातें कही, मैं दोनों बातों से सहमत हूं कि थोड़ा जी। बहुत ये लगता है, आशीष नंदी जी का कहना है कि मोदी जी चाहेंगे कि इतिहास उनको नेहरू जी के मुकाबले खड़ा करे, लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है कि इतिहास उन्हें इंदिरा गांधी के मुकाबले खड़ा करेगा, और वहां भी शायद छोटे पाए जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली है, इंदिरा गांधी तो बांग्लादेश को का बनाने वाली है। आंदोलन और उसको जनक करने वाली है, इंदिरा गांधी तो सिक्किम का एक सॉवरेन कंट्री का भारत में विलय करने वाली है। तो जब इतिहास देखेगा तो इतिहास इतनी काइंडनेस के साथ नहीं देखेगा, तो उनका मुकाबला उनके साथ नहीं है, इनके साथ है शायद। बट डॉक्टर विपुल, आपने जो विवेकानंद जी को लेके बात कही, क्या विवेकानंद जी का इस्तेमाल अपनी लेजिटिमेसी के लिए किया जा रहा है, या विवेकानंद को भी एक गलत पर्सपेक्टिव में पेश किया जा रहा है? अगर उस पर थोड़ा सा अगर आप और बता पाए तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। देखिए, मैंने जो देखे हैं उसमें जो वीडियोस हैं उसमें लगातार आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि विवेकानंद जी ने सेक्युलरिज्म का विरोध किया, और उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये क्यों नहीं कहा गर्व से कहो हम सेक्युलर है, या उन्होंने तो एक और हिंदुत्व 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 को लगातार, जबकि वो सावरकर जी ने दिया था हिंदुत्व का शब्द और उसका नारा,
तो वो विवेकानंद से उसका कोई लेना देना नहीं था। और विवेकानंद ने लगातार ये कहा है, उन्होंने जैसे अपने गुरु के बारे में कहा है कि रामकृष्ण परमहंस ने, मैं इस व्यक्ति के साथ इतने समय रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी दूसरे धर्म की आलोचना करते हुए या उसको नीचा बताते हुए आज तक इनको नहीं सुना। ये हर धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और यही होना चाहिए। तो ये जो है, ये चीजें अब इनमें टकराव पैदा हो रहा है। पहले जो है वो खाली बातें होती थी, अब जब आप उनकी पुस्तकों का सीधा विमर्श करेंगे, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा जानकार लोग हैं यहाँ इस बारे में, लेकिन अंत में टकराव देखिए श्री अरबिंदो को लेके भी होगा, जो भी थोड़ी बहुत हिंदुत्व की, मैं कहता हूं भारतीय चिंतन परंपरा को ऊंचाई से देखते हैं और मुसलमानों से नहीं और ईसाइयों से नहीं और दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से देखते हैं, उनके साथ इनका टकराव होना निश्चित है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।